भारत माता की। भारत माता की। तो 18 पुराण, गीता और न्यूज़ 18 के गंगा यमुना सरस्वती का एक तो संगम कुंभ में लग रहा है। आज एक संगम आपके स्टूडियो में हो गया। राजू श्रीवास्तव के जाने के गम भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस समय आप हम राजू श्रीवास्तव जी को ही सुने। भारत के टीम ने एक समय जौना फार्म में खेलता, चाहे कौनो समय टीम आ जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया होके चाहे पाकिस्तान होके, सबका मार के बानर बना दिया सही। नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। आज हमारे साथ हैं अभय कुमार शर्मा जी, जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया है, खुद के गम को छिपाकर लोगों को हंसाना सिखाया है। अभय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लोगों को हमने देखा है कि अगर सफलता नहीं मिलती है तो वो भाग्य को कोसते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो कर्तव्य है, जो काम करना चाहिए, वो नहीं करते और हमेशा वो किसी और को दोषी मानते हैं। लेकिन आपने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया है। कैसा जर्नी आपका रहा है इस दौरान? देखिए, भाग्य को कोसने और दोषने के बजाय मेहनत और परिश्रम को पोषने पर अगर बल दिया जाए तो निश्चय ही जीवन में आप मनवांछित आशातीत सफलता के प्राप्ति के दिशा में निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में परफॉर्म करने का मज़ा उतना नहीं है जितना विषम परिस्थितियों में आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे। अगर आपको एक बैट्समैन जो कि बड़ी बड़ी साझेदारियां 2-3 हो, डबल 100 बना दे, बड़ी पारी खेले, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं सब लोग साथ देते गए, खेलता गया। लेकिन आप जब 1983 के विश्व कप की कपिल देव जी की 5 विकेट 17 पर गिर जाने के बाद 175 की पारी को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, वाकई बहुत असाधारण थी। या मैक्सवेल की पारी वनडे क्रिकेट में। मेरे कहने का मतलब ये है कि चैलेंज द चैलेंजेस, और ऐसा ही कुछ मेरे भी जीवन में रहा। जब मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और मेरा कॉन्शियस और धीरे धीरे मेरा जो सेल्फ सेंस है उसे लगा कि अब हम बड़े हो रहे हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं। उस दौरान लोगों की बहुत उपेक्षाएं थी, संकीर्णताएं थीं और इधर उधर की तमाम आपत्तिजनक ऐसी बातें पूर्व जन्म के बारे में लेके मिथक मिथक कथाएं। तो ऐसे में बड़ा कठिन था कि इन सब रूढ़िवादी बातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। लेकिन मैंने उस दौरान कॉमेडी के वीडियोस सुने, राजू श्रीवास्तव जी के सुने, विशेष रूप से राजू निगम साहब के सुने और एहसान कुरैशी जी के सुने और कलाकारों के। तो मुझे भी लगा कि यहाँ एक बेटर गैप है जहाँ से हम जीवन को प्लेस कर सकते हैं, और मैंने इसे आत्मसात किया। और ये इसलिए था क्योंकि लोग हमसे मिलते थे तो तरस खाते थे और तंज करते थे। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे लोग न तरस खाएं न तंज कर पाएं, बल्कि वो तालियां बजाएं और हमें देख करके उनके मन में कोई अपने आप को भी, कई लोग ऐसे भी तरसवश कि अरे क्या हो गया इनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह की बातें ना हो तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो मैंने इसीलिए कॉमेडी को चुना और मिमिक्री और इस जोक्स राइटिंग ये सब चीज़ें शुरू की। और फिर धीरे धीरे BHU के यूथ फेस्टिवल में और जोनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल के साथ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीज़न 5 स्टार प्लस हो, चाहे इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो या इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन हो सोनी पे, तो ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करके लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने का अवसर मिला। लेकिन अभय जी, एक सवाल है कि कभी आपको इस जर्नी में कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो आपकी कमजोरी है या कमी है
वो आड़े आ रहा हो, आपकी सफलता के बीच में एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड आपको ना मिला हो, किसी को बेनिफिट हो गया हो, आपको थोड़ा उसका नुकसान हो गया हो? नहीं, देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, चूँकि ईश्वर ने हम सबको बड़ा अलग अलग बनाया है, इसलिए सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड कुल मिला के देना बहुत टफ है। फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि ऑलमोस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो ही सकती है। तो कई बार ऐसा लगा भी जीवन में कि काश ऐसा कुछ होता, या और भी कुछ प्रोविजंस होते। जैसे देखिए कि हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके दिव्यांगजनों के जी। ना ही नॉमिनेशन के थ्रू है, और इलेक्शन में तो कैंडिडेट बनने के लिए जानते ही आप कितना खर्चा है, और स्टीरियोटाइप है, पार्टियों में नेताओं में प्रिजुडिस है, और इसके साथ साथ ईवीएम को लेकर के भी जिस तरह से ईवीएम एक्सेसिबल नहीं है हमारे लिए, ना उसमें कोई वॉइस नेविगेटर टूल है, ना उसमें कोई ब्रेल लिपि है, ना बैलेट पेपर में है, तो हमें दूसरों के भरोसे पर वोट देना पड़ता है। पता नहीं वो वोट हम जहाँ चाहते हैं वहाँ गया कि नहीं गया। और इसके साथ साथ जैसे जो मुखबधिर हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज का प्रोविज़न नहीं है। धीरे धीरे जैसे सुगम में भारत के एक्सेसिबल इंडिया के तहत जो पोलिंग स्टेशंस हैं और भी बिल्डिंग्स हैं और कई काम हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और संविधान पर 75 साल संविधान के पूरे होने पर डिबेट चल रही है। अब इस बात पे डिबेट होनी चाहिए कि किस तरह से संविधान की जड़ों को, इसके बेनिफिट को समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचाया जाए, जैसे कि दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, ऐसे वंचित वर्ग जिनका की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिनकी वॉइस नहीं है। अभय जी, एक सवाल था मन में, चूंकि आपने अभी राजू श्रीवास्तव की बात की। जी अभी आपसे बात भी कर रहा था तो आपने राजू श्रीवास्तव जी की बड़ी तारीफ की थी। अब इस दुनिया में नहीं है। जी कुछ उनके अंदाज में आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि किस तरीके से उनको याद किया जा सकता है? देखिए, ये सवाल जिस दिन राजू श्रीवास्तव जी का देहावसान हुआ था, उस दिन भी मुझसे एक रेडियो चैनल के आरजे ने पूछा था। तो मैंने उनको यही कहा था कि राजू श्रीवास्तव के जाने के गम भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस समय आप हम राजू श्रीवास्तव जी को ही सुने, राइट। तभी ये दुख कम हो सकता है। जी जी। और ये बात ठीक वैसे ही है जब बापू का निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो सरदार पटेल जी ने नेहरू जी से पूछा कि क्या करना है। तो नेहरू जी इतने बदहवास थे, उन्होंने कहा बापू से ही पूछते हैं कि क्या करना है। कि तो कहने का मतलब, और राजू श्रीवास्तव जी गजोदर भैया का उनका जो कैरेक्टर था, तो तमाम तरह से उनका, कुछ सुनाइए अभय जी। उनका राजू श्रीवास्तव एक से बढ़कर के एक ग्रामीण भारत पे जो है काफ़ी, एक उन्होंने कहीं पे सुनाया था कि एक बार क्या हुआ कि इंडिया मैच हार गई, तो खूब सारे लोग एकदम फावड़ा कुल्हाड़ी सब लोग लेके एकदम जाने लगे। तो गजोदर भैया, राजू भैया बोले कि हमने पूछा, अरे भैया ये मतलब आप लोग ये फावड़ा उड़ा लेके एकदम कुदाल कहाँ जा रहे हैं? तो बता, नहीं आज धोनी अच्छा नहीं खेले, इंडिया मैच हार गई। हम कहे तो कहीं जा रहे हैं वही धोनी का घर ढहाने। फिर उसके बाद 3 दिन बाद फिर फावड़ा लेके, फिर पूरा कुल्हाड़ी हथौड़ी सब लेके, फिर राजू जी बोले, उन्होंने भाई, हमने कहा अरे आज फिर आप लोग फावड़ा लेके? अरे आज तो इंडिया अच्छा खेली, आज तो धोनी भी अच्छा खेले। कहे नहीं, वही जो परसों घरवा ढहाए थे वही को बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह का उनका एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे फिल्मों को लेके गांव में कि फिल्म देख के आए, अरे संकठा, वो बहुत अच्छा फिल्म आई है, बहुत अच्छा खेला दिखाया। और ये जो शोले में
शोले में जो गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह का कोई जवाब नहीं। मतलब एक वॉइस मॉड्यूलेशन को पकड़ के, कैरेक्टर को पकड़ के, बुआ शादियों में कैसे नाराज हो रही हैं, जी जी मुंह न खुलवाओ मेरा, एक मतलब जैसे एक होता नहीं, एक्सेसिबल कॉमेडी कह सकते हैं कि हमें नहीं दिखता है फिर भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो कैसा चेहरा बना रहे होंगे। तो दिस काइंड ऑफ कॉमेडियन ही वाज। और मेरे मतलब पर्सपेक्टिव में तो बहुत ग्रेटेस्ट, और मुझे उनका काफ़ी स्नेह मिला। बीएचयू में वो फेस्टिवल में स्पंदन में आए थे तो उन्होंने मेरी कला को सुना, काफ़ी सराहना की। अभय जी, मुंबई में भी उनसे मिलने का मौका मिला, मेरे जन्मदिन पे उन्होंने केक भी काटा। अभय जी, एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि आपने क्रिकेट का जिक्र किया है यहाँ, तो आप कमेंट्री भी कई भाषाओं में करते हैं, थोड़ा दर्शकों को सुनाए कि कैसे किया जा सकता है, ये हमारे लिए भी नया होगा। अरे क्रिकेट देखिए, क्रिकेट कमेंट्री में अभी आप देखेंगे कई चैनलों पे तो कई भाषाओं में कमेंट्री आ रही है जी। और आजकल तो क्रिकेट का हालत ऐसा हो गया है हमारे इंडियन टीम का विशेष रूप से कि पहले टेस्ट मैच में 300 रन बनते थे, 400 रन बनते थे, और T20 में 150 रन, 125 रन बनते थे। अब हमारी टीम टेस्ट मैच में 125 रन, 150 रन बना रही, T20 में 300 रन बन रहे हैं जी। और कमेंट्री का आपने जिक्र किया, राइट। तो अलग अलग भाषाओं की कमेंट्री आती है। तो जैसे कमेंट्री है उसे किसी भाषा में नमस्कार अभिवादन कर रहा है, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ICC इति पुरुषस्य विश्व चषक स्पर्धा अंतर्गते अद्य भारत पाकिस्तानयोर् मध्ये स्पर्धा भवन्ति। अनयोर् मध्ये स्पर्धा सर्वदैव अद्भुत रोमांचाय च ज्ञायते। उर्दू में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान यह खूबसूरत मुकाबला आहिस्ता आहिस्ता तमाशाइयों के तादाद में इजाफा होता हुआ और विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि मुसलसल काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और दर्द सर बन सकते हैं मुखालिफ टीम पाकिस्तान के लिए। और आहिस्ता इस समय टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और इंडिया को अगर 350 रन के आसपास स्कोर करने हैं तो 7 के स्पीड से 325 करने हैं तो 6.50 की स्पीड से मुसलसल स्कोर करने पड़ेंगे। तो उसी में भोजपुरी में भारत के टीम ने एक समय जौना फार्म में खेला था, चाहे कौनो समय टीम आ जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया होके चाहे पाकिस्तान होके, सबका मार के बानर बना दिया। सही टीम के एकदम लय पकड़ ले बने सब पूरा खिलाड़ी भाई चाप चाप। देखो मोहम्मद शमी एक बेरा 6 विकेट 7 विकेट, अब बुमराह मार के गुमराह कर देते रहे, डंडा उखाड़ देते रहे बड़ बड़ बैट्समैन के। और बंगाली में पंजाबी में ए अफरीदी ने कोहली दे पैरावल्ली बॉल सिटी तो कोहली ने बॉल दा जहाज बना दिता ते जहाज लैंड किता सीधा मैदान ते पीछे। पहला छक्का कोहली लई कोटप्पा कोहली। बांग्ला में পরের বলটি আমরা বলতেই বলতেই বিশ্ব প্রসিদ্ধ বলার দৌড় শুরু করলেন মিশেল স্টার্ক। এবেরা রোহিত শর্মা ডান্সিং ডাউন দ্য উইকেট ওভার বাউন্ডারি মারে দিয়েছিলেন, বল চলে গেল রঙের অঞ্চলের সীমানের বাইরে 6 রান। बम बम सिक्स আমি বলবো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেই। बड़ा शानदार मराठी में जी, भी जी, जी, हाँ, जी। बोलिए हाँ कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, आप मराठी में सुनाइए। नहीं, अपने मराठी में जैसे आणि हा बालचा रोहिता शर्मा मुंबईचा राजा पुणे निघून बॅटने मारून हवेत उडवला आणि हा बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर गेला आणि 6 रन भेटले। और इसी तरह हिंदी में बहुत ही खूबसूरत मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बाएं हाथ के मिचेल स्टार्क की इन स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा की कमजोरी है बाएं हाथ के इन स्विंग गेंदबाजों को खेल नहीं पाते हैं, लेकिन इस बार इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ उठा दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। सीधे गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत शानदार आवाज जी। इंग्लिश में अभय जी, इंग्लिश में अलग ही जी
And now it's Virat Kohli will face once again to Rauf. And this time Rauf's delivery, Kohli goes on to the back foot and lofts him into the boundary for fine left fence for huge 6 runs. This is the class, master class of Virat Kohli. और इस तरह से आप बहुत शानदार अभय जी। अभय जी, अभी आपने भोजपुरी में बड़ा शानदार आपने सुनाया। हाँ। तो भोजपुरी में कुछ अगर रवि भैया वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, कुछ सुनाए उसके अरे बारे में? बाबू अनूप बाबू, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। महाराज जी के, पूज्य महाराज जी के सब कृपा बाटे बाबू। हम तो गोरखपुर से आइल बानी, महाराज जी के आशीर्वाद से संसद बन गई बानी और आपके पॉडकास्ट में बैठल बानी और आप ऐसे ही हमन के बुलावत रहा, ये बात बा। अभय जी, जी। कमेंट्री में भी जी। और देखिए बाल के मार देले बाणे है बेरी, चाप के मार देले बाणे, सीधा बाल बाहरे चल गई बा, 6 रन मिली और बैट्समैन का रंग जोखा बा ये पिच पर बाबू, बॉलरन के साथ धोखा बा। बहुत शानदार अभय जी। अभय जी, लेकिन आपसे अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर हम राजनेताओं को नहीं सुने आपसे तो फिर अधूरा रह जाएगा। अभी पार्लियामेंट सत्र चल रहा है और संविधान पर चर्चा, कुछ अगर इस प्लॉट पर अगर राजनेताओं का कन्वर्सेशन हो जी। तो कैसा होगा, कुछ सुनाए दर्शकों के लिए। सब लोग संविधान पे, जी, वहाँ संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी, और सारे नेताओं से बात कर रहे हैं लोग, मीडिया के लोग। तो इस वक्त भारत के संसद में संविधान पर विमर्श चल रही है। भारत के कई राजनेता हमारे साथ हैं, देखिए क्या बोलते हैं। सबसे पहले लालू जी, ये जो संविधान है कि हम सब पिछड़ा लोग को, गरीब गुरबा को ये पूरा अधिकार देता, राइट देता। मंडल कमीशन को हम सब ने बीपी सिंह से कहा इसको आप लागू करिए और ये पूरा सब रिजर्वेशन मिलता तो पूरा गरीब का बच्चा, दुखिया का बच्चा, मजदूर का बच्चा इस संविधान के ताकत से पढ़ रहा भाई। और ये सब लोग को मिलकर के इसको हिफाजत करना है और इसको बचाना पड़ेगा। और हम इसीलिए हम लोग सब लोग मिलकर के काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लड़का भी हमारा ठीक है, अब काफ़ी कुछ अच्छा करता सब। नीतीश जी, ये लोग संविधान बचाएंगे, आए जंगल राज को जिन्होंने लागू कर दिया, आए पहले आते थे लोग बिहार में, जीना हराम था, कोई आ जा पाता था, सब पूरा तो ये सब खेला बंद हो गया। तो ये संविधान अब जो बचाने वाले लोग हैं वो सत्ता में हैं, ये लोग से एकता नहीं बना पाते। इंडिया ब्लॉक बनाया था तो देखिए ना छितरा गया सब कैसे। बिहार में भी हम लोग एक होकर के लड़ेंगे और इस पे संविधान पे अखिलेश जी, ये जो संविधान है और संविधान के तहत जो पीडीए की लड़ाई है उसको लेकर के हमें चलना है। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित और आदिवासी, आप बताइए जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? इस प्रकार के बातों को हमें देखना पड़ेगा। और संविधान है तो समझ लीजिए कि पिछड़ों का हक है, लड़ाई है और संविधान को रक्षा
करना पड़ेगा, हम लोगों को बचाना पड़ेगा। और संविधान में किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक चीज़ों के लिए कोई वातावरण नहीं है। हम सब लोग मिलके बचाएंगे और समाजवादी तरीके से बचाएंगे। और संविधान के तो प्रस्तावना में समाजवादी है, तो इस प्रकार से तो हमारा संविधान ही समाजवाद को बढ़ावा देता है। उनके चाचा कैसे बोलेंगे? संविधान तो सब लोग बचा, और अखिलेश जो बोल दिए वही हम बोलते। अब हम लोग को नेताजी को अखिलेश में देखना पड़ेगा और संसद में बोलते। हम तो चाहें तो न चाहें तो बात तो उन्हें का मानना पड़ेगा है। इसका जवाब कैसे मिलेगा सरकार की तरफ से? जैसे योगी जी हैं, जी जी, संविधान ने पूरी तरह से शोषितों का संरक्षण करने का कार्य किया है। जिस प्रकार से राम राज्य के समय में निषाद का, सबरी का, सभी का ध्यान रखा जाता था, इसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के शिक्षा और सुरक्षा, जनता के शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के कार्य हो रहा है। और किसी भी अपराधी का तुष्टीकरण नहीं होगा और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। जो लोग माफियाओं को संरक्षण देते थे, माफियाओं का जब घर गिरता है तो ऐसे लोगों को कष्ट होता है। राजनाथ जी अगर जवाब दे तो कैसे देंगे? निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई की सरकार में ऐसी कभी तो कोई बात आती नहीं। आप पिछड़ों की बात करते हैं, आप देखिए पिछड़ों के लिए आपने क्या किया। जो लोग भी देश की राजनीति को संविधान और राष्ट्र की भावना से पृथक करके और जाति और मजहब में बांटते हैं, ऐसे सभी लोगों की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। बताइए किस प्रकार की क्या बात है ये? संविधान सबके लिए है, सबका है। सकारात्मक चर्चा करिए। जिस तरीके से आप नेताओं की मिमिक्री करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई नेता आपसे नाराज हो गए हों कि ऐसा आप कैसे करते हैं, ये तो रियलिटी से बहुत दूर है, ऐसा तो हम बोलते नहीं, ऐसा कभी वाकया हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और देखिए, मिमिक्री एक कोशिश है, और वो भी एक विशेष रूप से मेरी भी और अन्य कलाकारों की भी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एफर्ट है टू मेक पीपल लाफ। और ऐसा नहीं है कि मिमिक्री या कॉमेडी के माध्यम से सिर्फ इंसल्ट करके हंसाया जा सकता है। जी, अच्छी बातें करके आप हर नेता, मैंने सारे नेताओं की बात बोली, लेकिन सारे नेताओं के भाषा, उनके शब्दावली में, उनके शैली में, वो जो है हमें वही उतारना है। और बाकी किसी का कोई अतिरिक्त तो वैसा कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, और कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हंसने के बजाय लोगों को कष्ट पहुंचे। कभी कोई नेता आपके मंच पे बैठे हो नीचे और उन्हीं का मिमिक्री किया हो और वो खुश हो गए हों या उन्होंने कमेंट किया हो, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो आपके साथ? नहीं, बिल्कुल ज़रूर। वो तो अभी लखनऊ में था, पूरा एकदम सब अखिलेश जी सुने कार्यक्रम को, जी। और उन्होंने काफ़ी ठहाके भी लगाए और काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। जो भी इस तरह के विजुअल्स लोगों के बीच में गए, तो निश्चय ही
ये काफ़ी बड़े दिल के और सहृदयी नेता हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने मिमिक्री की। जी जी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री खुद जी इसकी सराहना की, अपने मन की बात कार्यक्रम से लेकर के अपने कुछ रैलियों में भी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें अच्छा लगा, तभी उन लोगों ने ऐसा कहा। प्रधानमंत्री जी किस तरीके से अगर एड्रेस करते तो देखिए, आप अपने अंदाज में कुछ। ये जो वर्तमान भारत जी रहा है, जी ये 1950 का फल है। 1950 का संविधान, 1950 के मोदी जी और 1950 के सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। और ये तीन सिद्ध चीज़ें इस समय, चाहे सनातन की बात करें या सरकार की बात करें या कानून की बात करें, तो ये 1950 का कालखंड इस समय प्रतिबिंबित होता दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो भीड़ इस तरह से मोदी मोदी करती है। राइट। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी सभा में उपस्थित नागरिक समाज को संविधान के अमृत महोत्सव और 75वें वर्षगांठ की बहुत बधाई। आज मुझे न्यूज़ 18 पर आने का अवसर मिला है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मन में कल्पना चल रही थी क्या कहना है, लेकिन एक प्रकार की अंत प्रसन्नता भी थी। जब मैंने न्यूज़ 18 का नाम सुना तो मुझे तुरंत स्मरण हुआ, हमारे पुराण भी तो 18 हैं, हमारे गीता के अध्याय भी तो 18 ही हैं, और जब न्यूज़ चैनल भी 18 हो तो 18 पुराण, गीता और न्यूज़ 18 के गंगा यमुना सरस्वती का एक तो संगम कुंभ में लग रहा है। आज एक संगम आपके स्टूडियो में हो गया। अभय जी, आपसे अगर बात करें और रामदास अठावले जी की चर्चा ना हो तो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बहुत गंभीर बातें वो संसद भवन में करते हैं। उनके अंदाज में अगर कुछ बताएं तो। देखिए, देश के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है नागरिकों का सम्मान। देश के लिए जरूरी है नागरिकों का सम्मान। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और इसी तरह मोदी जी जिस रास्ते पर चलकर कर रहे हैं सबका कल्याण, जिस तरह मोदी जी जिस रास्ते पर चल के कर रहे हैं सबका कल्याण, वो है भारत का संविधान, वो है भारत का संविधान। बहुत शानदार अभय जी। सिर्फ आखिरी एक सवाल मेरे मन में है कि क्या जो सरकार है आज की, आपको लगता है कि नेत्रहीन के लिए, जो असमर्थ हैं उनके लिए वो प्रभावी कदम उठा रहे हैं उनके सशक्तिकरण के लिए? ये मेरा आखिरी सवाल है, चंद शब्दों में अगर आप बयां करें तो ज़्यादा बेहतर। देखिए, काम कुछ कुछ ज़रूर हुए हैं। एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, डिजिटलाइजेशन को लेकर के, बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टिविटी को लेकर के, पुनर्वास में शौचालय, आवास जैसी सुविधाओं को लेकर के,
लेकिन इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारी रेलेवेंट फोरम पे वॉइस होनी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में हमारा भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए और हमारा भी इंक्लूजन होना चाहिए। और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर दिव्यांग जनों के मनोविज्ञान और उनके मानसिक स्थिति के साथ साथ उनके शिक्षा, कौशल, रोजगार और पुनर्वास के क्षेत्र में बेहतरी पर विशेष काम करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द के रूप में परिभाषित और परिवर्तित करके एक कोशिश की है कि लोगों का नज़रिया बदले, लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार को भी विशेष रूप से सोचना चाहिए कि अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, तब जाके ये वंचित तबका कुछ बेहतर स्थिति में पहुंच पाएगा। अभय जी, आपने समय निकाला नेटवर्क 18 के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।